एक और अफ्रीकी देश में तख्ता पलट। बेनिन में बाकायदा सैनिकों ने टीवी पर आकर ये बताया कि राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या है ये तख्ता पलट, सत्ता पर कब्जा, कहाँ से आया होगा ये शब्द, और भारत के आसपास और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ सत्ता पलटने के मामले हुए हैं। आज इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द चर्चा होगी। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बेनिन एक जगह है। बेनिन में सैनिकों ने राष्ट्रपति पेट्रस तलोन को हटाने का दावा किया है। हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि तलोन सुरक्षित है और सेना ने हालात काबू में कर लिया है। सैनिकों ने लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री को कमान भी दे दी है। तलोन जो है वो 10 साल से सत्ता में थे। उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होना था। पश्चिम अफ्रीकी देश है ये बेनिन। रविवार को अचानक सैनिक आते हैं, स्टेट टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि राष्ट्रपति पेट्रस तलोन हटा दिए गए हैं। और ये जो सैनिक हैं ये खुद को मिलिट्री कमेटी फॉर रीफाउंडेशन इसका सैनिक बताते हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी कमेटी ने फैसला लिया है कि तलोन जो है, राष्ट्रपति तलोन, उन्हें सत्ता से हटाया जाए और राष्ट्रपति वो नहीं रहेंगे। तख्ता पलट के ऐलान के तुरंत बाद टीवी और रेडियो का प्रसारण रोक भी दिया गया है। फ्रांस के दूतावास ने ये कहा कि राजधानी कोटोनू में राष्ट्रपति आवास के पास कैंप ग्वेजो, वहाँ पर गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं। फ्रांसीसी नागरिकों को घर में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति तलोन के ऑफिस ने कहा है कि तलोन तो सुरक्षित है। उनका कहना है कि एक छोटा सा समूह है जिसने कब्जा किया है, बहुत छोटा सा समूह है और उसने सिर्फ टीवी पर कब्जा कर लिया था। बाकी की सेना जो है वो हालात पर दोबारा नियंत्रण कर रही है। बेनिन के आंतरिक और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लासेन सेइदो ने दावा किया कि तख्ता पलट को नाकाम कर दिया गया है। इधर सैनिकों ने बताया कि राष्ट्रपति और सभी सरकारी संस्थान से हटाए जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री को सैन्य समिति का नया मुखिया बना दिया गया है। तो एक तरफ ये ऐलान कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, सरकार सुरक्षित है और जो तलेन है वो भी सुरक्षित है, यानी राष्ट्रपति। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम वहाँ रहा है वो ऐसा लगता है कि हाँ, वहाँ तख्ता पलट हुआ है, ऐसा लगता है। थोड़ा पीछे चलते हैं आपको। 1960 में फ्रांस से आज़ादी के बाद बेनिन में कई बार तख्ता पलट हुए थे, लेकिन 1991 के बाद देश में थोड़ी स्थिरता आई है। बेनिन के उत्तर में स्थित नाइजर और बुर्किना फासो में भी हाल ही में सेना ने सत्ता संभाली है। 2 महीने पहले मेडागास्कर और गिनी बिसाऊ में भी तख्ता पलट हुए थे। पेट्रस तलोन जो है वो 2016 में राष्ट्रपति बने थे। 67 साल के जो तलोन हैं वो एक बड़े कारोबारी थे, मतलब कॉटन किंग उन्हें कहा जाता है। वे बेनिन के विकास कार्यों के लिए सराहे जाते हैं, लेकिन विरोधी दल उन्हें सत्तावादी बताता है। 10 साल से वो सत्ता में है। संविधान के मुताबिक उनका दूसरा और आखिरी कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। तलोन अगले साल अप्रैल में चुनाव के बाद अपना पद छोड़ने वाले थे और उनकी पार्टी की तरफ से जो पूर्व वित्त मंत्री हैं रोमुआल्ड वादाग्नी, वो चुनाव में सबसे आगे माने जा रहे थे। विपक्ष के नेता रेनॉर्ड अग्बिजो को चुनाव आयोग ने यह कहकर बाहर कर दिया कि उनके पास पर्याप्त स्पॉन्सर्स नहीं हैं। इस साल जनवरी में तलोन के 2 करीबी सहयोगियों को 2024 में तख्ता पलट की साजिश के आरोप में 20 साल की सजा दी गई थी। पिछले महीने संसद ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया था। ये ताज़ा घटनाक्रम हो गया वहाँ पर जो चल रहा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतिहास देखकर लगता है कि वहाँ तख्ता पलट जैसी चीज़ हो चुकी है। तख्ता पलट जो शब्द आया है, या जिसके जो भी अलग मायने होते हैं, सत्ता पलट होता है, कब्जा आना, सत्ता पर कब्जा कर लेना, ये सारे शब्द, ये फ्रेंच शब्द कूडेटा, फ्रेंच का शब्द है कूडेटा, इससे ये बना है, जिसका अर्थ है राज्य पर हमला या सत्ता पर कब्जा कर लेना। यहाँ से ये शब्द अस्तित्व में आया है। एक छोटे संगठित समूह द्वारा, आमतौर पर सेना के द्वारा, कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा, तो मौजूदा सरकार को बलपूर्वक हटाकर सत्ता हथियाने की प्रक्रिया तख्ता पलट। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं या संवैधानिक तरीकों का पालन नहीं किया जाता। ये अचानक अप्रत्याशित होता है और इसका उद्देश्य अक्सर शासन के नेतृत्व को तुरंत बदलना होता है। तो ये मोटा मोटी हमने शब्द की समझ आपको दे दी। शब्द यानी ये कहाँ से टर्म आया होगा।
तो सबसे ज़्यादा दुनिया में तख्ता पलट हुए कहाँ हैं वो भी बता देते हैं। दुनिया में तख्ता पलट की जो सबसे लंबी और ख़तरनाक कहानियाँ हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई हैं। 1950 के बाद से अब तक अफ्रीका में करीब करीब 109 बार तख्ता पलट की कोशिश की गई। इनमें सबसे ज़्यादा बार बुर्किना फासो में सत्ता पलट हुई है। यहाँ 9 बार सरकारें सेना के सामने झुकी हैं। इसके अलावा सूडान में करीब करीब 18 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, 6 बार इसमें सेना सफल रही है। हर बार इन घटनाओं ने हज़ारों लोगों की जान भी ली और लाखों नागरिकों को प्रभावित भी किया। इसके अलावा बुरुंडी है और घाना, यहाँ भी बार बार सत्ता परिवर्तन की हिंसक राजनीति का ये शिकार बने हैं। इन देशों में जनता सरकार से ज़्यादा सेना से डरने लगी है। ये तो बहुत दूर के नाम हो गए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। भारत के पड़ोस की बात कर ली जाए तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट की लंबी परंपरा रही है। पहली बार 1962 में जनरल न्यून विन ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाया, सैन्य शासन लागू किया। 1988 में एक और बड़े आंदोलन के दौरान सेना ने हजारों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। हालात कुछ सुधरते दिखे, लेकिन 2021 में सेना ने फिर लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस तख्ता पलट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार को अलग थलग कर दिया है। पड़ोसी देश भारत का पाकिस्तान, इसका इतिहास भी तख्ता पलट की गवाही देता है। 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला सैन्य तख्ता पलट वहाँ पर किया। इसके बाद ज़िया उल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने भी लोकतांत्रिक सरकारों को हटाया और सत्ता पर कब्जा किया। आखिरी जो बड़ा तख्ता पलट है वो 1999 में हुआ, जब मुशर्रफ ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनकी सरकार को गिरा दिया था। पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक दखल आज भी एक बड़ी बहस है और यही वजह है कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो लोकतंत्र है, वो कभी स्थिर नहीं हो पाया। भारत का एक और पड़ोसी है अफगानिस्तान। 2021 में हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिकी सेना यहाँ से वापस चली गई। इसके बाद तालिबान ने तेज़ी से देश पर कब्जा कर लिया और अशरफ गनी की सरकार को हटाना पड़ा। इसे भी एक तरह का तख्ता पलट माना गया, क्योंकि यहाँ सत्ता पूरी तरह हथियारों और ताकत के दम पर छीनी गई। तब से अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका शासन है। हाल ही में आपको याद होगा बांग्लादेश में भी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है। अगस्त 2024 में विशाल विरोध प्रदर्शन हुए और इसके बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाने के लिए देश तक छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि सीधे तौर पर सेना के द्वारा किया गया तख्ता पलट नहीं था, लेकिन छात्र आंदोलन और व्यापक नागरिक अशांति ने सरकार को गिरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। ये भी सत्ता के अचानक और गैर संवैधानिक बदलाव का एक उदाहरण है, जिसमें जनता के आक्रोश ने बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। 2022 में श्रीलंका में एक अलग तरह का उलटफेर देखा गया। इसे पारंपरिक सैन्य तख्ता पलट तो नहीं कह सकते, लेकिन जनता के आक्रोश का ही परिणाम था। देश वैसे ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जनता सड़कों पर उतर आई। देश भर में इतने ज़ोरदार प्रदर्शन हुए कि जो तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ये जनता द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने का एक उदाहरण था, पर इसे भी हमने तख्ता पलट में शामिल किया। तो ये चर्चा हमारी शुरू हुई थी। एक और अफ्रीकी देश है, वहाँ पर सैनिकों ने टीवी पर बाकायदा राष्ट्रपति को हटाने का ऐलान किया। कहाँ से ये शब्द आया है, भारत के आसपास पड़ोसियों का क्या तख्ता पलट का इतिहास है और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा तख्ता पलट हुए, वो भी हमने आपको बताए हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।